अगर मैं आपको कहूँ कि बिहार के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, बहुत ज़्यादा मासूम हैं, क्या आप मेरी बात मानोगे? अगर आप थोड़ा बहुत भी सोशल मीडिया चलाते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हुआ या फिर आप यूट्यूब या फिर फेसबुक चलाते हैं, तो इस बंदे को आप यकीनन पहचान गए होंगे। चलिए, तो आज का तो जो मेरे वीडियो का टॉपिक है इसी की लाइफ के ऊपर है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि क्या इंसिडेंट इसके साथ हुआ और क्या सच्चाई इसने बिहार की सामने लाकर सबको दिखाई है। तो आप विश्वास कर लिए मतलब पूरा आपको पहले आप विश्वास करते हैं तो देन जुर्माना से था तो लगा खराब तो वहाँ पे होगा 2 लाख पैसे तो ये स्टे में आप जाते हैं पुलिस में रहता है तो पूरी मैंने हम 2 लाख कर दिए उसको। उसके बाद क्या हुआ वो हम बढ़ते और सब कुछ हमको पर मिथिलेश कुमार के साथ जो केस हुआ है वो हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे 10वीं पास एक लड़का जिसको एक मनोज नाम का एक आदमी उसको अप्रोच करता है इस बिहाफ पे कि वो उसको आईपीएस ऑफिसर बना देगा और उसके लिए बस कुछ पैसे लगेंगे और बार बार अप्रोच करने पर मिथिलेश कन्विंस भी हो जाता है और 2 लाख रुपए कहीं से अपने मामा से उधार लेकर के उसको दे भी देता है। सो ये केस पूरा पूरा एक इनोसेंट को छल कपट के द्वारा, झूठे प्रॉमिस के द्वारा पैसे ऐंठने का है। और ये केस जो है ये सामने आ गया क्योंकि इसमें चीज़ें कुछ इस तरीके से हो गई कि मिथिलेश कुमार को आईपीएस की यूनिफॉर्म मिल गई और एक पिस्टल भी मिल गया साथ में और उसकी गाड़ी पर पुलिस लिखवा दिया और लुक बिल्कुल उसका वैसे ही पतले दुबले शरीर में आईपीएस की यूनिफॉर्म और गाँव में भटकता हुआ दिखा तो लोगों को शक हुआ उसने और लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और तब जाकर के पूरा केस खुला। तो क्या लगता है आपको बिहार में सिर्फ इस तरह का एक आध केस होता होगा? मैं खुद बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। मेरे को लगता है कि बिहार के जो कुछ एग्जाम्पल के तौर पर अगर 10% लोग छल कपट करने वाले हैं तो वो इस लेवल के छल कपट करने वाले लोग हैं कि आप और मैं अंदाजा तक नहीं लगा सकते। वो इस लेवल तक लोगों को लूट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कि आप समझ भी नहीं सकते। फिर चाहे वो पॉलिटिक्स के थ्रू हो, फिर चाहे वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू हो, फिर चाहे वो कोई ट्रेनिंग सेंटर के थ्रू हो, फिर चाहे वो किसी नौकरी के झांसे के थ्रू हो। बिहार के इनोसेंट लोगों को, बिहार के कम पढ़े लिखे लोगों को प्रताड़ित करा जा रहा है और ये प्रताड़ित करने वाले लोग सिर्फ 10% है बिहार और इन्होंने लेवल क्रॉस कर रखा है चीज़ों का। अगर आप भी बिहार से बिलोंग करते हो, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो, मुझे कमेंट में बताइए कि मैंने सही कहा या गलत कहा। और अगर आपके साथ भी इस तरह का कुछ हुआ है तो आप मेरे को कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा सो दैट कि चीज़ें जो है एक्सपोज हो सके। इस तरह के जो छल कपट वाले केसेस हैं, धोखाधड़ी वाले केसेस जो है, पैसे वसूलने वाले जो केसेस हैं वो सामने आए। मिथिलेश कुमार का केस एक किस तरह का केस था जो सामने आ गया, इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जो सामने नहीं आ पाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट में बताइए इस तरह का कोई अगर केस आप जानते हैं। मैं खुद उसको पूरा रिसर्च करके उसको आप तक पहुँचाऊँगा, पब्लिक तक पहुँचाऊँगा। और मेरी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर में बताइए, कमेंट में बताइए कि किस तरह का आपका ओपिनियन है मेरी वीडियोज़ को लेकर के। और अगर आप मेरे बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछिए। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू।